हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुभाष इंग्लिश स्कूल टू डिजिटल लेक्चर क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे ऐसे पोल्यूशन। इंट्रोडक्शन। पोल्यूशन इज द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द डे। इट अफेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ वेरी बैडली। पोल्यूशन जो है हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसका जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही जा रही है दिनों दिन, और इसका अफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा पड़ रहा है, हमारी पृथ्वी पर भी बहुत ही बुरा पड़ रहा है। एयर एंड वाटर आर आवर बेसिक नीड्स, बोथ ऑफ देम आर बीइंग पोल्यूटेड मोर एंड मोर एवरी डे। जो हवा है और जो पानी है ये हमारे जीवन के दोनों ही बहुत ही जरूरी स्रोत हैं, लेकिन इन दोनों पर ही इस पोल्यूशन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है दिनों दिन। आए दिन ये जो हमारी वातावरण है ये बहुत ही दूषित होता जा रहा है, पानी भी बहुत ही दूषित होता चला जा रहा है। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, इसके क्या कारण है? चीफ थिंग्स दैट कॉज पोल्यूशन आर स्मोक, डस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, कंटामिनेटेड वाटर एंड petrol fumes given off by road vehicles. All these things are called pollutant. इसके कारण है कि जो दिनों दिन जो है क्या है, यहाँ पे स्मोक बढ़ता जा रहा है, डस्ट ज़्यादा होती जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो फैक्ट्रियों में जो गंदी चीज़ें निकलती है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लग गई है, कचरा। और पानी में जो अधिकतर वो कचरा बहा दिया जाता है। पेट्रोल से जो ये व्हीकल से जो धुआं निकलता है पेट्रोल का, वो भी हमारे सेहत के लिए हमारी हानिकारक है। तो इन कारण से ये जो बीमारियाँ, ये प्राकृतिक जो एयर और वाटर है इनको खराब करता जा रहा है, हवा को प्रदूषित करता जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? हम पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूशन लीड टू सेवरल डिसीज एंड डिस्टॉयर्ड पोल्यूशन इन एयर हैज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इट डज अनदर हार्म आल्सो। पोल्यूशन जो है कई बीमारियों को जन्म देता है। पोल्यूशन जो है हवा में भी मिल जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं हम जीने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो वाहन का धुआं वगैरह निकलता है वो एयर में ऑक्सीजन में मिक्स होता है, जिससे कि हमको बहुत ही जब वो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हमको बहुत ही हानि होती है। तो स्टूडेंट्स, पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन ये मेनली पोल्यूशन है, उसके अलावा नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो नॉइस पोल्यूशन वो कहलाता है जहाँ पर शोर बहुत होता है, जैसे कि हम शादी में, पार्टियों में तेज़ आवाज़ में स्पीकर चलाकर और अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन अपन तो एंजॉय करते हैं, लेकिन जो दूसरे जो आसपास में लोग रहते हैं उनको आवाज़ आती है, शोर आता है, तो उनके कानों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से जो वाहन की आवाज़ आती है, तो इस तरह से ये जो आवाज़ आती है ये नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। लैंड पोल्यूशन वो होता है जैसे कि ये फर्टिलाइज़र है, ज़मीन पे कचरे वगैरह डाल देते हैं, और हमारे जो ज़मीन पे जितने भी गंदगियाँ होती है इससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन आता है, जो पानी में ये कारखाने वगैरह का जो गंदा मटेरियल निकलता है वो लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। या फिर हमारे जो घर का जो गंदा पानी होता है वो नालियों के द्वारा कहाँ जाता है? नदी में जाता है, और उसी से पानी सप्लाई होता है हमारे घरों में, तो इससे भी गंदगियाँ होती हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन कहलाता है। एयर पोल्यूशन वो होता है जिससे कि धुआं है, जब हम कोई कचरा वगैरह जलाते हैं या फिर कुछ जैसे फैक्ट्री वगैरह का धुआं निकलता है, कारखानों में धुआं निकलता है ऊपर से, तो ये हमारे वातावरण को क्या दूषित करता है, तो ये भी हमारे लिए हानिकारक होता है। Conclusion: There are only 2 ways of checking pollution. One is that steps should be taken to control the pollutant, and the other is that more and more plants should be grown. Also, cutting of trees or deforestation should be stopped. If these steps are not taken now, the future will be very dark. अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो हमको क्या चीज़ें, 2 चीज़ें चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट चीज़ वो है कि जो हमारे यहाँ पर जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जो पोल्यूटेड होता है, जैसे कि स्मोक है या फिर जैसे कि व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और भी ये जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों कारखानों में, तो इसको हमको क्या करना है? रोकना है, कम करना है। तो किस तरह से? जैसे कि अभी यहाँ पर ये सफाई उद्यान चल रहा है, तो हमको कचरा जो है
कहाँ पर नहीं डालना है, सड़कों पर नहीं डालना है। और जो हमारे कारखानों में से भी जो डस्ट वगैरह निकलती है वो पानी में नहीं बहाना है। और जो भी हमारे जो एयर वहाँ एयर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो धुएं वगैरह की, उसको भी हमको ज़्यादा नहीं करना, तो इनको कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को बढ़ना नहीं देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन कम होगा। और दूसरा हम इसको कैसे रोक सकते हैं, अधिक से अधिक प्लांट्स पौधे लगा के। जैसे अब अभी देख रहे होंगे आपको सड़कों पर दो जो रोड बनी हुई होती है, उनकी डिवाइडर बना हुआ होता है, उनमें प्लांट्स लगे हुए होते हैं। तो क्यों लगे हुए होते हैं, जिससे कि ये जो धुएं निकलते हैं ये क्या करें, पोल्यूशन को कम करें। प्लांट्स जो होते हैं ना हमारे पोल्यूशन को कम करते हैं, तो हमसे अधिक से अधिक प्लांट्स लगाना है ताकि हमको अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अच्छी प्राप्त हो सके। और हमको इनको जो जहाँ पर भी जैसे पेड़ वगैरह हमारे जो फॉरेस्ट हैं ये कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो हमको पेड़ और पौधों को कटने से रोकना है इस तरह से। और जो भी आप किसी को भी पेड़ पौधे से जो काट रहे हैं उनको कहे कि नहीं ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इनको मत काटिए और आप अधिक से अधिक प्लांट्स लगाइए। तो इस तरह से ये हमारे जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। तो दो तरीके से हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। नहीं तो अगर हम ये इन पोल्यूशन को नहीं रोकेंगे तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही बेकार हो जाएगा, वेरी डार्क, बहुत खतरे में आ सकता है। अगर स्टूडेंट्स हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, अगर हम ये पोल्यूटेंट नहीं रोकते, अगर हम प्लांट्स नहीं लगाते हैं, तो हमारे बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है। जैसे अभी फिलहाल हाल में देख रहे हैं आपकी आप कोरोना हो रहा है यहाँ, तो ये क्यों हो रहा है, ये इसी कारण से हो रहा है। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये बढ़ता जा रहा है। इसके कारण से बीमारियां भी नई नई होती जा रही है। तो हमको इनको रोकना है, तो इससे हमको बीमारियां कम होगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास या आपके घर के बाहर आपको अधिक से अधिक पौधे लगाना है, अपने घर में सफाई रखना है, घर के बाहर भी गंदगी नहीं करना है, कचरा नहीं फेंकना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शोर आवाज़ में म्यूज़िक नहीं चलाना है, नॉइस पोल्यूशन नहीं करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं करना है। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने ये सारा पोल्यूशन का ऐसे समझा, आपको इसको अपनी कॉपी में राइट करना है अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।